लोगों में से कौन बोल रहा है? सर्वप्रथम कौन बोलेंगे? हाँ, छाया दी। हाँ, वंदना दीदी। नहीं, वंदना नहीं, मोक्ष, हमें जय जिनेन्द्र करी, हम जय त्यागी में। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां भृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। भृताम बोलना है आपको, भू बोल रहे हैं आप, भ्री बोलना है। बस ये चीज आप थोड़ा और कोशिश करना। हाँ, भृताम 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 भृताम, ये वाला आप हाँ, भृताम, भृताम। हाँ, भू नहीं, भृताम, भू भृताम नहीं, भृताम बोलना है, ये आप हाँ, समझ। भृताम, हाँ। हाँ, और आपको ये दोनों श्लोक जब भी करते हो ना, तो सारे जितने भी हाँ, 24 तीर्थंकर है, उनको आंख के सामने ला करके, उनको वंदे करके, और ये सोचेंगे कि उनके गुण हमारे में आ जाए, तो धीरे धीरे देखिएगा आ हम गए, लोग भी आएंगे, जरूर आएंगे। हम लोग लेके हाँ, रहेंगे भगवान के गुणों को अपने अंदर। हाँ, बहुत सुंदर प्रयास किया आपने। और आपकी संग, आपकी वो कौन थी कल? हाँ, वो दहीसर में है। मैं कल दहीसर थी, अभी आज मैं भाईंदर में हूँ। वो मेरी भाभी थी। तो भाभी को आप बोलिएगा रोज क्लास करेंगी। ओके। हाँ, और वो भी हमें सुनाएंगी। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग आज अभी 10 क्या मालूम? हम लोग आज 10। जॉइंट नहीं हुए, भूल गए लगते। हाँ, उनको बोलिएगा अलार्म फिट कर ले, क्योंकि वो अधिगमज और निसर्गज दो होता है ना। निसर्गज हाँ, को हाँ, अपने आप पता चल जाता है 3 बज गई, अधिगमज को अलार्म हाँ, लगाना पड़ता है। हाँ, हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और तनुजा दी, तनुजा दी आप कुछ बोलेंगे? आपने क्लास किया था? हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आज पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। तो आप अच्छा, सुधर पढ़ाते हैं क्या? आपने पहली बार किया क्या? हाँ, पहली अच्छा। बार कर रही हूँ आज। अच्छा, मेरे ठीक पास है। आईडी नहीं थी इसकी। हाँ, मैं आज देखी उनके मोबाइल में आया था, तो फिर मैं देखी आज, तो फिर मैंने चालू करा। पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। हम लोग 23 तारीख से शुरू किए हैं तत्वार सूत्र की क्लास। उसके पहले हम लोग नियम सार किए थे, और उसके तारीख से। बाद हम लोग 12 अनुपेक्षा किए थे। और अभी हम लोग 23 अच्छा, जनवरी से किए हैं तत्वार सूत्र की क्लास। तो ये क्लास हमारी 23 तारीख से चल रही है। अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन हम स्वयंभू स्रोत ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ शास्त्र का अध्ययन ऐसा क्लास में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो अभी हम लोग आज इसीलिए स्वयंभू स्रोत ही कर रहे हैं। आगे आपको जो मिस हो गया है ना, वो वीडियो है हम लोग का ऑडियो बनाया हुआ, वो आप ग्रुप में देख लीजिएगा। और फिर हम लोग परसों से फिर से रिवाइज गुरु अच्छा। का 1-2 श्लोक फिर से बोल लेंगे, ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये ग्रुप में ज्वाइन कर दूँ? हाँ। मेरे पास आ- ये ग्रुप नहीं है। आप आप हाँ, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगी। बुक आपको चाहिए तो वो भी भिजवा दूंगी आपके पास। हाँ। नंबर व्हाट्सअप व्हाट्सअप। आपका नंबर मुझे। हाँ, लीजिए। आप लोग सब मेरा हाँ, नंबर नोट कर हाँ, लीजिए। 98302। शैलेंद्र जी, आप तब तक रेडी रहिए, आप थोड़ा सा कुछ बताइए। 98302 9 98302 85088 850। 088। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा नंबर, तो मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लूंगी। और आपको बुक्स भी चाहिए तत्वार सूत्र की, वो भी आपको भिजवा दूंगी। अभी शैलेंद्र जी आप कुछ बोलिए। नंबर हाँ, नाइन नंबर एट लिखिए। थ्री जीरो टू हम्म। 850 करेक्ट। सही है। करेक्ट, 100% करेक्ट। 3 बजे चालू होता है। 3 से 3:40 रोज करते हैं, 3 to 3:40 डेली। कुमकुम मेहता जी आप कुछ बोले, और बाबूजी कुछ बोलेंगे।
रजनीश जी, शशि जी, सब कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, वो आप अपना नाम परिचय दें और आपका क्या सजेशन है, आप क्या चाहते हो। तत्वार सूत्र सभी को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है, ये एक ऐसा सूत्र है, 4 पेज में पूरा जैनागम आ गया उसमें। ऐसा कोई जय भी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बोलिए कुमकुम कुमकुम। मेहता बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं मलाड से हूँ, बॉम्बे। हाँ। बॉम्बे मलाड से हूँ। अच्छा। हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगम गमाद वह जीवा जीवा स्रव बंध संव निर्जरा मोक्षास्तत्वम। आगे बोलूं दीदी? नहीं, आज तो चतुर्दशी है ना, तो आज हम अच्छे से समझेंगे नहीं, हम लोग कल से करेंगे ये फिर से। तो ये सारे सूत्र है, अच्छा कल अच्छा कल फिर से सारे सूत्र पढ़ेंगे और इनको एक्सप्लेन अच्छा। करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के ओके कुछ है ना लाइंस, वो समझ लेना बहुत जरूरी है, तो हम आगे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो कल अच्छा हम सम्यक दर्शन की जो 8 अंग है ना, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और सभी को एक एक अंग के बारे में हमें बताइएगा। आप लोग स्टडी करिएगा अच्छा और एक एक अंग के बारे में, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, वो एक एक अंग के बारे में एक एक जन बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसमें आनंद उठाएंगे कि हम ऐसा कैसे अपने लाइफ में ये उसको उतार सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी ओके। चीज को अपने लाइफ में उतारना है, वो बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? मैं एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को, फिर आप बताना कि ये मैंने क्यों सुनाई। एक जंगल में आग लग गई, तो एक अंधा था, वो भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, कि सीधे जाना है कि पीछे जाना है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। अब एक लंगड़ा था, वो भी भाग नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकता। तो अब उन्होंने क्या किया, अंधे ने कहा लंगड़े को कि तू मेरे कंधे पे बैठ जा और तू मुझे डायरेक्शन देना कहाँ कहाँ जाना है, और मैं दौड़ के जंगल से बाहर निकल जाऊंगा और हम दोनों बच जाएंगे। अब आप लोगों को जिसको ये कहानी समझ में आई हो कि ये मैंने क्यों कही और किस लिए कही, वो बताएं इसका अर्थ। मैं बताऊं? हाँ, बताइए। आपने ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि मोक्ष जाना है, तो आप मतलब गुरु या ब्रह्मचारी या आप जैसे जो ज्ञानी लोग हैं उनको, और अपने जो स्वाध्याय ग्रंथ है, जिनवाणी माता है, उन दोनों को लेके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जाना है, तो उसके लिए हमें ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत सुंदर आपने समझाया है, लेकिन ये हमें समझना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है कि हाँ, हम मतलब वो है कि मतलब हम ये हम दोनों सब अपने पे अप्लाई करेंगे। हम सब ज्ञानी हैं, अपनी आत्मा सबकी शुद्ध है, पवित्र है और एक जैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई ज्यादा जानता है और कोई कम जानता है। आपने प्रयास नहीं किया, इसलिए आप नहीं जानते, और जैसे ही आप प्रयास करोगे आप उससे भी ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि आपका उपादान तो है ही ना। जैसे कि पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि किसी का को मिट्टी को कुंभकार आकार देता है, तो मिट्टी वो अच्छी है, उसमें आकार देके वो घड़ा बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होना है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो वैसे ही अपने लोगों को छोटा छोटा सूत्र पढ़ के ये सोचना है कि हम अपने जीवन में इसको उतार करके अपना कल्याण कैसे करें। तो आप लोगों को एक एक सूत्र बहुत छोटा है, उसका चिंतन और मनन करना है कि इस सूत्र में आखिरकार आचार्य ने क्या कहा, और ये आचार्य ने जो कहा वो क्यों कहा, ये तो आपको पता होगा। किसी को शिष्य और आचार्य का चक्कर क्या है, ये किसी को मालूम है क्या? नहीं तो वो चक्कर भी मैं समझाती हूँ, क्योंकि तत्वार सूत्र के हर सूत्र के बाद लिखा हुआ रहता है कि शिष्य ने अब प्रश्न किया कि ये क्यों, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो फिर क्यों, सम्यक दर्शन क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं शिष्य के, वो शिष्य और गुरु का क्या चक्कर है, ये किसी को पता है क्या? नहीं तो मैं बताती हूँ। नहीं। उमा स्वामी एक दिन आहार के लिए निकले, तो उन्होंने उन्होंने जाके आहार ग्रहण किया। तो जिसका घर था उसकी पत्नी ने बहुत अच्छे से आहार करवाया, लेकिन पतिदेव वहां पे नहीं थे, कोई काम से बाहर गए हुए थे। तो पतिदेव ने क्या किया था, एक नोटिस बोर्ड होती है ना जिसमें कुछ ब्लैक बोर्ड है, कुछ लिखते हैं, तो उस बोर्ड पे
उन्होंने ऐसा लिख के गया था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अब उमा स्वामी ने क्या किया, उसके आगे सम्यक्त वर्ड जोड़ के आहार करके जब निकल रहे थे तो सम्यक्त वर्ड लिख करके वो चले गए। अब जैसे ही वो बंदा घर को आया, अपनी पत्नी से पूछा, आज कोई यहाँ आया था क्या? बोले हाँ, आज गुरुवर आए थे आहार के लिए, मैंने आहार दिया, अच्छे से आहार हुआ। तो बोले ये शब्द किसने लिखा यहाँ पे? बोले गुरुवर ने लिखा। और वो शिष्य पागलों की तरह भागा भागा गुरु को खोज रहा है, ये कौन गुरु है जो इतना अच्छा शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। मैंने तो इनकम्प्लीट सूत्र बनाया था, उन्होंने आके इसे कंप्लीट कर दिया, मुझे तो कोई शब्द मिल नहीं रहा था। फिर वो जाके पीछे 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 गए, उमा स्वामी जी उन्हें मिले। फिर उमा स्वामी जी से उन्होंने, शिष्य ने पूछा कि प्रभु इसका क्या अर्थ है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी के आगे आपने सम्यक्त क्यों लगाया? तो ये शिष्य पूछता है, तो शिष्य श्लोक नंबर 1, सूत्र नंबर 1 में जब जिज्ञासा करता है, उसके बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिज्ञासा खत्म नहीं होती। एक एक सूत्र के बाद उसे एक एक प्रश्न आता है, एक एक सूत्र के बाद एक एक प्रश्न आता है, और जैसे 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 सूत्र के बाद प्रश्न शिष्य के माथे में आता है, वैसे ग्रंथ की पूरी रचना हो जाती है। इस ग्रंथ की रचना उमा स्वामी जी ने बैठ करके सोच करके नहीं की। शिष्य ने आके प्रश्न किया कि आपने मेरे बोर्ड पे ये लिख के आए, इसका मतलब क्या? आगे इसका मतलब क्या? आगे ऐसा हुआ क्यों हुआ? इस तरह से सूत्र की रचना हो गई। 4 से 5 पेज के अंदर पूरा जैनागम, पूरा जैनागम। आप ये नहीं बोल सकते इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। इतनी सरल सूत्र में उन्होंने, इतना सरल सूत्र। बहुत से लोग डरते हैं, संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। मैं तो अपना सीए की पढ़ाई में लीन थी, सीए, सीएस, डीसा, डीआरएम, डीबीएम कुछ कुछ पढ़ते जाती थी, हर साल कुछ ना कुछ डिग्रियां लेते जाती थी। पर मुझे जब ये असली रस का आनंद आने लगा, तब मुझे लगा कि ये संस्कृत और प्राकृत तो लैंग्वेज है, ज्यादा कुछ तो है नहीं, सिर्फ बार बार पढ़ो और रोज पढ़ो, समझ में आएगी। और मैं किसी गुरु और किसी की क्लास न लेकर के रोज रोज पढ़ती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे आचार्य इतने सुंदर से लिख के गए हैं कि बहुत सी बुक्स में उसका पूरा शब्दार्थ तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, कहाँ पॉज करना है आपको, कहाँ शब्द आपका कंप्लीट हो रहा है, कहाँ से आपको जोड़ देना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है किताबों में। तो ये कुछ नया रिसर्च हमें करना नहीं है, ये सारे रिसर्च हजारों सालों पहले बड़े बड़े आचार्य करके जा चुके हैं हमारे लिए, हमें सिर्फ बुक खोल के पढ़ना है और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से ये इतने महान ग्रंथ की रचना हुई। बोलते हैं जैन धर्म जानना है तो तत्वार सूत्र जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई जान नहीं सकता है कि यहाँ है क्या आखिर में। तो ये सब हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, बस